कतर में छुपे अपने दुश्मनों को मार गिराने के लिए इजराइल की तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले किए गए, उसके बाद इजराइल की कई मुस्लिम देशों ने आलोचना की है, निंदा की जा रही है। लेकिन इस बीच एक देश है जो आतंक से ग्रस्त है। आतंक से ग्रस्त क्या, वो खुद आतंकी देश है, पाकिस्तान। जी हाँ, अब वो इजराइल के हमलों के खिलाफ खुलकर बोलता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि कतर पर जो इजरायली हमला किया गया है वो कतर की संप्रभुता को खतरे में डालने वाला है और इसी के साथ ये बेशर्मी भरा हमला है। जी हाँ, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया और ये कहां कहा गया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर। और उसके बाद ये मंच अखाड़ा बन गया, युद्ध का मैदान बन गया इजरायली राजदूत और पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उनके बीच में। ताबड़तोड़ बहस हुई और उसके बाद पाकिस्तान के राजदूत की बोलती बंद कर दी इजराइल ने, लादेन का नाम लेकर। पूरा मामला क्या है वो जानिए। दरअसल इजराइल ने जो हमला कतर पर किया, उसके बाद तमाम जो मुस्लिम देश हैं वो अब एकजुट होने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा बड़बोला बनता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की बात की, अनुरोध किया, जिसमें अल्जीरिया और सोमालिया भी उन्होंने भी अनुरोध किया और इस मीटिंग को बुलाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों का समर्थन में मिला। मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद, इन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में कतर में जो इजरायली हमला किया उसकी कड़ी निंदा की और उन्होंने इसे बेशर्म और अवैध हमला करार दे दिया। उन्होंने ये कहा कि ये बेशर्म और अवैध हमला कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि इजरायल की आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के एक व्यापक और लगातार चलन का हिस्सा है, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करता है। इसी के साथ उन्होंने राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का भी इसे उल्लंघन बताया और कहा कि ये पूरी तरीके से इसका उल्लंघन है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब वो तो ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया ये पूरी तरह गलत था, लेकिन इसके बाद इजरायली राजदूत ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। इजरायली राजदूत की तरफ से यह कहा गया कि जब पाकिस्तान में बिन लादेन का सफाया हुआ तो सवाल नहीं पूछा गया कि विदेशी धरती पर आतंकियों को क्यों निशाना बनाया गया। सवाल यह था कि आतंकियों को पनाह क्यों दी गई। आज भी यही सवाल पूछा जाना चाहिए। बिन लादेन को कोई छूट नहीं दी है और हमास को भी कोई छूट नहीं मिल सकती। हो सकता है कि मेरे शब्दों से उन्हें ठेस पहुंची हो, मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। अब ये उन्होंने तब कहा जब पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उन्होंने इस बात को कहा कि बिन लादेन को बीच में लाना हास्यास्पद मामला है और इसकी तुलना कतर में किए गए हमले की तुलना में अस्वीकार्य है। पूरी तरीके से खारिज करते हुए वो नजर आए। अब उसके बाद जो इजरायली राजदूत हैं उन्होंने इसका भी जवाब दिया और बहुत सधे ढंग से इसका जवाब देते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरे बोले गए शब्दों से उन्हें ठेस पहुंची और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मैं सुनिश्चित करता हूं कि मेरे भाषण तथ्य पर आधारित हों। इजरायली प्रतिनिधि ने इसके आगे आईना दिखाते हुए पाकिस्तान को यह भी कहा कि सच तो यह है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था और किसी ने भी इसके लिए अमेरिका की निंदा नहीं की। जब दूसरे देश आतंकियों पर हमला करते हैं तो कोई उनकी निंदा नहीं करता है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका करे तो सब कुछ ठीक, लेकिन अगर इजराइल अपने दुश्मनों को निपटाने की कार्रवाई करता है तो तमाम मुस्लिम देश एकजुट होने की बात करते हैं। कतर जैसे देश की संप्रभुता को खतरा बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हमास के तमाम जिन्हें इजरायली आतंकी कहता है, कतर उन्हें पनाह देता है और हमेशा से देता आया है। इस बात को कोई कबूलना भी नहीं चाहता है। अब पाकिस्तान को जो ये करारा जवाब संयुक्त राष्ट्र में दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान बोलता भी क्या, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ जिस तरीके से झूठ परोसने के लिए जाना जाता है, इस बार भी वो झूठ परोसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इजरायली राजदूत ने 9/11 का वो हमला सबको याद दिला दिया कि 9/11 पर हमला हुआ, तो कोई जुटला नहीं सकता है, कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई अमेरिका ने की वो बिल्कुल ठीक थी और आज जो हम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। आतंकी कहीं भी होंगे उन्हें ठिकाने लगाया जाएगा और एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से भी इजराइल ने यह साफ कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को बख्शने वाला नहीं है। उसके दुश्मन कहीं भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ
मारे जाएंगे। फिलहाल पाकिस्तान की फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।